रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु और बंकू बाजार से सामान खरीद कर आ रहे होते हैं। बंकू बोलता है, दीदी बाप को इतने ताने देती हैं लेकिन फिर भी आप उनके जन्मदिन के लिए इतना कुछ कर रही हो। अनु बोलती है, वो मेरी बा है। वैसे सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं ना, रिलेशनशिप स्टेटस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा लिखते हैं लेकिन असल में सास बहू को ऐसा लिखना चाहिए। 25 साल तक मैं उनकी बहू बनकर रही। वो बहुत ज़्यादा डेंजर थी, मेरा तो उनके सामने मुंह भी नहीं खुलता था। एक दिन मुझे अक्ल आई, मैंने उनके बेटे से तलाक ले ली। इसके बाद मैं उनकी बेटी बनी। अब देख, मेरे दिमाग में तो क्लियर है कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। तो कभी तो माँ की तरह बहुत ज़्यादा लाड करती है, प्यार करती है, और कभी सास की तरह बस गुस्सा करती रहती है। चाहे हम कुछ भी करें, लड़े झगड़े, लेकिन हम लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। पंकु बोलता है, दीदी मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों का कैसा रिश्ता है। अनु बोलती है, यही तो मैं बोल रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है। अनु फिर से घर को दिखती है जो कि सेल के लिए होता है। अनु उसी को देख रही होती है। पंकु बोलता है, दीदी सपनों का घर। अनु बोलती है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए जो घर होता है ना, वही सपना होता है। चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, लेकिन घर अपना होना चाहिए। अनु बोलती है, एक दिन मेरा अपना भी घर होगा, पूरी दुनिया में एक ऐसा कोना होगा जो सिर्फ मेरा होगा। बंकू बोलता है, हाँ दीदी ज़रूर होगा। अनु बंकू दोनों खुश हो रहे होते हैं। अनु बोलती है, तेरे मुंह में घी शक्कर। आगे हम देखते हैं अनु और बंकू जा रहे होते हैं। तभी बंकू बोलता है कि दीदी लगता है कोई गिर गया। अनु जैसे ही दिखती है तो वो क्याती होती है। अनु क्याती के पास आती है, उसको बोल रही होती है, क्याती बहन उठिए। अनु क्याती को उठा देती है। अनु क्याती को पानी पिलाती है, दोनों एक साथ बैठी होती है। अनु बोलती है, क्याती बहन आपको क्या हो गया है। क्याती इधर उधर देख रही होती है। अनु बताती है कि मैंने बंकू को यहाँ से भेज दिया है। क्याती बोलती है, आजकल पैरों में दर्द रह रहा है और चक्कर से आते रहते हैं। अनु बोलती है, ये तो प्री मेनोपॉज के लक्षण है। क्याती बताती है कि राही ने भी मुझे यही बोला था, तभी तो मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से ही आ रही हूँ। अनु बोलती है, आपने बहुत अच्छा किया। वैसे औरतें इस चीज़ को नॉर्मली ही ले लेती है, वो सोचती है कि ये तो बेस्ट नेचुरल चीज़ है, तभी तो बार बार चक्कर आते रहते हैं। और इसकी वजह से शुगर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। अचानक से यूँ गर्मी लगती है, फिर चक्कर भी आने लग जाते हैं। वो यही सोचती है कि हार्मोन ही तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा, और वैसे इन चीज़ों का इलाज करवाना चाहिए। कहती जी, आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ दे उनको आपको टाइम टू टाइम लेना है। क्या थी अनु को देखकर स्माइल कर रही होती है। अनु बोलती है, क्या हो गया, आप हंस क्यों रहे हो। क्याती बताती है कि राही को आपने जन्म नहीं दिया है, लेकिन राही बिल्कुल आपकी जैसी है, उसके संस्कार आपके जैसे हैं, वो भी ऐसे ही बात करती है। अनु बोलती है, बट उसका जो गुस्सा है ना, वो मुझसे तो बहुत ज़्यादा है। वो अपने गुस्से पर तो पापा पर गई है। अनु बोलती है, वैसे आप ध्यान रखिएगा। क्याती बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी, दवाइयाँ टाइम पर लूँगी, और अगर फिर भी चक्कर आ गए ना तो फिर आप हो ही, आप मुझे ढूंढ ही लोगी। अनु बोलती है, हाँ ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाऊँगी। अनु बोलती है, वैसे आपकी गाड़ी कहाँ पर है। क्याती बताती है कि दूसरी गली के अंदर है। अनु बोलती है, चलिए मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। क्याती बोलती है, नहीं मैं चली जाऊँगी। क्याती कहती है, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। माँ और बेटी के बीच दूरी आ सकती है, लेकिन दीवार नहीं। दीवार तभी आती है जब कोई दीवार खड़ी करता है। मैं यहाँ पर श्रुति की बात कर रही हूँ। अनु बोलती है, मैं जानती हूँ। अनु बोलती है, लेकिन राही समझदार है, उसकी बातों में नहीं आएगी। क्याती बोलती है, दुकानों में लिखा होता है ना, गुस्सा है ना वो अकल को खा जाता है, यही बात होती है। जब छोटी सी चिंगारी लगी होती है तो श्रुति जैसे लोग उसको हवा देते हैं। अनुपमा बहन, मैं जितना संभाल सकती हूँ उतना संभालूंगी, लेकिन प्लीज़ बाकी सब आप ही देखिएगा। अनु बोलती है, ठीक है। आगे हम अनु को बंकू के साथ देखते हैं, दोनों बैठकर काम कर रहे होते हैं। अनु बताती है कि मेरी बा को सजने का बहुत शौक है, वो अपने आप को पुराने ज़माने की रेखा बोलती है, और बापूजी को भी उनको सजाने का शौक है। मैंने बापूजी को बोला है कि मैं अपने हाथों से बा के लिए कचरा बनाऊंगी। बंकू बोलता है, दीदी एक बात बोलूं, आपके परिवार के वैसे ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, बात तो थोड़ी ऐसे चिड़चिड़ी है। दिग्विजय बोलता है, आपके परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अनु बोलती है, रसोई के अंदर बहुत सारा सामान होता है, कढ़ाई, थाली, बेलन, चकला, इन सब चीज़ों से मिलकर ही तो रसोई बनती है ना, और वैसे ही बहुत सारे लोगों से मिलकर परिवार बनता है। फिर चाहे परिवार के लोग नकचढ़े हो या फिर कैसे भी हो, गुस्से वाले हो, कुछ लोग समझने वाले हो, कैसे भी हो, लेकिन परिवार परिवार ही होता है। और वैसे कुछ कुछ लोगों की आपस में बनती है, जैसे बर्तन आपस में फिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ बार बार आपस से टकराते हैं और बार बार बचते रहते हैं। परिवार तो परिवार ही होता है। मैंने मिस्टर शाह से अपना पीछा छुड़वा लिया, लेकिन इस परिवार ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी ऐसे अच्छा दिन होता है, तो सब लोग एक साथ होते हैं, सारे झगड़े भुलाकर सेलिब्रेट करते हैं।
दिग्विजय बोलता है, एक वक्त था जब हम भी सब लोग साथ थे, परिवार था हमारा, लेकिन उस परिवार की एक कड़ी टूट गई और सब कुछ बिखर गया, मैं अकेला रह गया। अनु बोलती है, सर जब मैं और जयू आपके दरवाजे पर आई थी तब मैं अकेली थी। सिर्फ तभी नहीं, मैं जीवन में कई बार अकेली पड़ी हूँ। परिवार कभी मेरे साथ नहीं था, लेकिन तभी मुझे समझ आया कि जो सुख और दुख में साथ होता है वही असल में परिवार होता है। मैं आगे बढ़ती गई और परिवार बन गया। सर प्लीज़ आप भी कोशिश करके देखिए ना, क्या पता आपका भी यहाँ पर परिवार बन जाए। कल बा का बर्थडे है, सब लोग साथ मिलकर खुशी मनाएंगे। बस सब कुछ ठीक रहे, सब लोग एक छत के नीचे ही होंगे। आगे हम राही को देखते हैं। राही मोटी बा को बोलती है कि मैं सिर्फ बा के जन्मदिन के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मना करेंगी तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। आप माने या ना माने, लेकिन मैं मम्मी से मिलने के लिए नहीं जा रही। इधर प्रेम यहाँ पर आता है और बोलता है, बापूजी ने इतने प्यार से हमें वहाँ पर बुलाया है, मैं बापूजी को अपसेट नहीं करना चाहता। मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी की वजह से इस घर और उस घर के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरी हो गई है, लेकिन फिर भी हम इस फासले को तय करेंगे, सिर्फ कल के लिए। हसमुख भाई ने हमें भी मैसेज किया है, उन्होंने मुझे भी बुलाया है और वो मुझसे बड़े हैं। अगर उन्होंने हमारा मान रखा है तो हम वहाँ पर जाएंगे उनकी खुशी के लिए। रिश्ते कितने भी उलझ जाएं, लेकिन रिश्तों को तोड़ तो नहीं सकते ना। हम जरूर जाएंगे साहा हाउस। इधर गौतम सोच रहा होता है, मोटिबा के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। ये अपने फ़ायदे के बगैर कुछ नहीं करती, लेकिन साहा हाउस जाने से इनका क्या ही फ़ायदा होगा। राय बोलती है, थैंक यू मोटिबा। तब यहाँ पर श्रुति आती है। मोटिबा बोलती है कि श्रुति जी आप भी वहाँ पर चलिएगा। श्रुति बोलती है, मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी, परेशानी बढ़ेगी। मोटिबा बोलती है, आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारे साथ वहाँ चलेंगी। और वैसे भी हम आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप राही का परिवार है, राही की माँ है, राही तुम ही इनको समझाओ। और देखिएगा, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। मोटिबा ये बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर गौतम सोच रहा होता है, इतने सारे लोग सामने हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मोटिबा किसको निशाना बना रही है। आगे हम अनु को देखते हैं, जो बोलती है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस वो कभी कभी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। दिग्विजय बोलता है कि आप उस दिन के बारे में सोच रही हैं क्या, आप राही की बात कर रही हैं। अनु को याद आता है, राही ने बोला था आप इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हो। अनु बोलती है, मेरी राही का जो गुस्सा है वो बहुत तेज़ है, लेकिन वो है बिल्कुल बर्फ़ की तरह, जब पिघलेगा बहुत जल्दी ही पिघल जाएगा। मुझे पता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन राही फिर से मेरे पास आ जाएगी, उसकी और मेरे बीच की नाराज़गी दूर हो जाएगी। पंकु बोलता है, दीदी मैं तो चाहता हूँ जल्दी से ही ऐसा हो जाए। दिग्विजय भी बोलता है कि माँ बेटी के बीच बस कोई ना आए। इधर अनु को याद आता है, कैथी ने बोला था कि श्रुति राही और तुम्हारे बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। अनु ये सोच रही होती है, अगर मेरी ममता नहीं कम पड़ी है तो फिर विश्वास कम कैसे पड़ सकता है, सब कुछ अच्छा होगा। इधर मोटिबा बोल रही होती है कि सब कुछ गलत हो रहा है और देखना आगे भी सब कुछ ही गलत होगा। इधर गौतम बोलता है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी ने हमें और हमारे बच्चों को सिर्फ दुख ही दिए हैं और कल मैं वही काम करूंगी, अनुपमा जी को भी सिर्फ दुख ही मिलेगा। गौतम जी आपको तो बहुत अच्छे से पता है, हम उसूलों के बहुत पक्के हैं। अनुपमा जी को हम कल वही दर्द लुटाएंगे, वो भी सूद समेत। गौतम बोला है, लेकिन कैसे। मोटिबा बोलती है कि दुनिया में ये है कि कोई भी सास जो है, चाहे वो सास हो दादी सास हो, वो माँ और बेटी के बीच नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पर माँ और बेटी के बीच एक दूसरी माँ आने वाली है। श्रुति अनुपमा से सिर्फ नफरत करती है और वो राही से सिर्फ प्यार करती है। कल जैसे ही अनुपमा राही और श्रुति को साथ देखेगी ना, तो फिर वो दर्द से बिलख उठेगी। श्रुति सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगी, वो अनुपमा को राही की ज़िंदगी से निकाल फेंकेगी और खुद राही की ज़िंदगी में उसकी माँ की जगह ले लेगी। गौतम बोलता है, तो आप अनुपमा जी के आंसू देखना चाह रही है। मोटिबा बोलती है, नहीं, मैं अनुपमा जी को खून के आंसू रुलाऊंगी। कल अनुपमा जी को हम ऐसी चोट देंगे जो जिंदगी भर नहीं भरेगी। अगली सुबह हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा बोल रही होती है, आपने मुझे बोला था कि आंखों पर मैं ये पट्टी लगाऊंगी ना तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बापूजी बोलते हैं, तू यहाँ पर बैठ जा और देखना अभी तुझे अच्छा लगेगा। बापूजी बा की आंखों से पट्टी हटा देते हैं। बा अपना चश्मा लगाती है, जैसे ही वो डेकोरेशन को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बा बोल रही होती है, हैप्पी बर्थडे टू मी। इधर बापूजी बोलते हैं, हाँ। बापूजी गजरा लेकर आते हैं। बा बोलती है, ये मेरे लिए है। बापूजी बोलते हैं, हाँ, और ये बहुत प्यार से तुम्हारे पास आया है। बापूजी खुद अपने हाथों से बा को वो गजरा लगा देते हैं। तभी यहाँ पर घर के बाकी के लोग भी आ जाते हैं। सब बोल रहे होते हैं, हैप्पी बर्थडे बा। आगे हम देखते हैं पाकी और तोशु भी यहाँ पर आ जाते हैं। पाकी बोल रही होती है, बा हैप्पी बर्थडे, लेकिन आपको पहले से पता था क्या कि ये सारी प्लानिंग चल रही है। किंजल बोलती है, हमें तो पता था। इधर तोशु बोलता है कि फिर हम लोगों को क्यों नहीं बताया। किंजल बोलती है, क्या हुआ, वैसे सॉरी,
लेकिन अगर अगली बार तुम लोग प्लान बिगाड़ोगी नहीं ना तो सबसे पहले आकर मैं तुम दोनों को ही बताऊंगी। इधर अंश बोल रहा होता है, देखा बा हम कितने अच्छे बच्चे हैं, पहले हमने आप दोनों को रोमांस करने का टाइम दिया, फिर हम आपके पास आए हैं। इधर बात शर्मा रही होती है। बाबूजी बोलते हैं कि अगर अभी से शर्माऊंगी तो फिर पूरे दिन भर क्या करोगी, देखो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। माही बताती है कि हम खाली हाथ यहाँ पर नहीं आए हैं। इधर पैरी साड़ी देती है और बोलती है मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। माही ज्वेलरी देती है और बोलती है मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। बाबूजी बोलते हैं अब जल्दी से ये पहन कर आ जा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि खुशी के मारे लीला का मुंह बंद हो गया। आगे हम मोटिवा को देखते हैं जो तैयार हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि लीला बहन की जो बर्थडे पार्टी है वो काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। बा बोलती है कि सुबह से तुम लोग मुझे इधर उधर घुमा रहे हो, अब मुझे बताओ आगे क्या होगा। किंजल बोलती है मतलब सबर के गुब्बारे फोड़ने का वक्त आ ही गया है। बा बोलती है मतलब। किंजल बोलती है सामने देखो, यहाँ पर गुब्बारों के पीछे कोई होता है। बा बोलती है कि गुब्बारे के पीछे कौन है। बापूजी बोलते हैं तू ही जा, बड़े वाला गुब्बारा फोड़ दे और देख ले कौन है। बा जाकर गुब्बारा फोड़ देती है। यहाँ पर अनुपमा होती है लेकिन बा अनु को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं जयू और बंकू ये लोग भी आ जाते हैं। बा की नज़र बस दरवाजे पर ही होती है। इधर पाखी और तोशु बात कर रहे होते हैं कि अभी तक तो मम्मी का वो जो नया दोस्त है वो भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी बा तो पहले ही इतनी ज़्यादा परेशान और स्टेचू सी हो गई है। अनुबा के पास आती है उसका आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन बा वहाँ से चली जाती है। अनुबा के पास आकर बैठ जाती है और आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन बा झूले पर बैठी होती है। तभी जयू आती है और झूले को रोक लेती है। वो बोलती है कि अनुमा जल्दी से आशीर्वाद ले लो। अनु आशीर्वाद लेती है और बोलती है हैप्पी बर्थडे बा। अनु बोलती है बा आज के लिए सब कुछ भुला दीजिए ना, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर आएगा वो सिर्फ आपके लिए यहाँ आएगा। प्लीज़ बा आप मुझे आज अपनी बेटी ना मानिए, बस मेहमान मान लीजिए। और अगर आप ऐसे ही मुंह बनाकर बैठी रहेंगी ना तो फिर केक भी कड़वा हो जाएगा। बा बोलती है केक भी है। अनु बोलती है हाँ है। अनु बोलती है मेरी गर्ल्स गैंग जल्दी से बा को इतने अच्छे से सजा कर ले आइए कि बा की खुद से भी नज़र ना हटे। बा रेडी होने के लिए वहाँ से चली जाती है। अनु यही होती है, बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि तू नहीं गई बा को रेडी करने के लिए। अनु बोलती है अगर सभी चले जाएंगे तो फिर यहाँ पर काम कौन करवाएगा, वैसे अब मुझे काम भी तो करना है। बाबूजी बोलते हैं अनु सब कुछ तो तूने ही किया है, फिर तू लीला के पास क्यों नहीं गई। अनु बोलती है कि मैं बा की खुशी के लिए नहीं गई, क्योंकि मैं उनके बार बार पास जाऊँगी ना तो बा को ज़्यादा गुस्सा आएगा। इससे अच्छा मैं यही होगा कि 5 कदम दूर रहूँ और उनको खुश देखूँ। इधर हम बंकू को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तभी ईशू उसके पास आती है। वो बोलती है वेलकम टू सा हाउस, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बंकू बोलता है मैं खुद से ही सब कुछ देख लूँगा। इधर ईशू बोल रही होती है लेकिन फिर भी तुम अगर ऐसे ही मुंह गुब्बारे की तरह फुलाते रहोगे ना तो कोई ना कोई आकर गुब्बारे को फोड़ ही देगा। बंकू बोलता है आप यहाँ से चली जाओगी ना तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। पाखी देखती है कि ईशानी बंकू से बात कर रही है। तभी पाखी ईशू को वहाँ से ले जाती है। वो बोलती है कि चल मुझे भी रेडी होना है और बा को भी रेडी करना है। आगे हम बा को देखते हैं जो रेडी हो रही होती है। किंजल बोलती है बा आज आप अपने लिए सजिएगा। बा बोलती है हाँ मैं तो ज़रूर सजूंगी। हम नारियों का काम ही तो श्रृंगार करना होता है। तीनों लोक में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माँ दुर्गा है और मंदिर में तो माँ दुर्गा का भी श्रृंगार किया जाता है। किसी को श्रृंगार नहीं करना तो मत करो, लेकिन जो लोग श्रृंगार कर रहे हैं प्लीज़ उनको कम मत समझो। इधर हम अनु को देखते हैं जिसकी नज़र सिर्फ दरवाजे के ऊपर ही होती है। वो यही सोच रही होती है कि मेरे राही प्रेम अभी आ ही रहे होंगे। कान्हा जी मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अपना गम छुपा लेंगे, अपनी नाराज़गी छुपा लेंगे, लेकिन बाकी खुशियों पर आँच तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। मुझे देखकर वो खुश नहीं होंगे, नाराज़ ही होंगे, लेकिन बाकी खुशी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन कान्हा जी आप इतनी कृपा कीजिए कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो कि उनकी बर्दाश्त के बाहर ही चली जाए। कान्हा जी आज बा का जन्मदिन है, ये दिन बस उन्हीं का रहे, आप बस सब कुछ ठीक कीजिएगा। इधर हम देखते हैं सब लोग बा को रेडी करके ले आते हैं। बोल रही होती है कि हेलो बॉयज़। इधर बापूजी बोलते हैं कि अब मुझे कितना तड़पाओगी, लीला सामने आओ ना। अनु बोलती है कि हाँ बा कहाँ पर है। सब लोग दूर हट जाते हैं, वो सब बा को ही देख रहे होते हैं। बा बापूजी के पास आ जाती है। बापूजी बोल रहे होते हैं कि आज तो एक ही झलक ने जान ही ले ली। इधर अंश बापूजी को गिरने से बचा लेता है। बा बोल रही होती है कि आप देखो ना आसपास में बच्चे भी हैं। इधर तोशु बोल रहा होता है कि बा आप तो सच में आज कहीं की महारानी लग रही हो। बा बोलती है और तोशु तो मेरी प्रजा है ना। अंश बोलता है वाह आज तो आपने करीना कैटरीना इनको भी फेल कर दिया है। बाबूजी बोलते हैं हाँ अंश बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लीला तुम्हारी उम्र है ना आज तो बिल्कुल भी। तभी बाप बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी उम्र की गिनती मत कीजिएगा, अगर आपको गिनती करनी ही है तो फिर इस हार पर लगे हुए पैसों की गिनती कीजिए, मेरे साथ बिताए हुए दिनों की गिनती कीजिए, लेकिन प्लीज़ ऐसे मेरी उम्र की गिनती मत कीजिए। अनु बोलती है बाबूजी बा बिल्कुल ठीक बोल रही है, हम लेडीज़ लोग ना तो अपनी उम्र किसी को बताते हैं और ना ही किसी को हमारी उम्र पूछनी चाहिए। तभी इधर जयू बोलती है लेकिन अनुमा मैं तो सबको बताती हूँ कि मैं 7 ईयर्स की हूँ।
किंजल आरती की थाल लेकर आती है। अनु को बोलती है कि मम्मी लीजिए। अनु बोलती है मैं नहीं। किंजल बोलती है प्लीज़ मम्मी आप ही ये काम करेंगी। अनु यहाँ पर बा की आरती करती है, बा को तिलक करती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय आता है। दिग्विजय को देखकर बात और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कोठारी फैमिली के सब लोग सास के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सारी तैयारियां अच्छे से होती है, लेकिन बा का मूड पहले से ही ऑफ होता है क्योंकि पार्टी के अंदर दिग्विजय भी आ जाता है। बा जैसे ही दिग्विजय को देखती है तो बा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राही, प्रेम, बाकी के लोग भी आ जाते हैं। राही जैसे ही यहाँ आती है तो वो अपनी मम्मी से टकरा जाती है। वो जैसे ही अनु को अपने सामने देखती है तो उसको गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं अनु और बाकी के लोग डांस भी करते हैं। यहाँ पर जयू अपसेट सी हो जाती है। तभी दिग्विजय और अनु दोनों साथ मिलकर जयू का ख्याल रख रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ लग रहे हो। यहाँ पर और भी बड़ा तमाशा हो जाता है। अनु इस बात को तो जैसे तैसे करके संभाल लेती है। आगे हम देखते हैं जब बाग केक कट कर रही होती है तभी दिग्विजय नाइफ लेकर आता है। यहाँ पर दिग्विजय खुश होकर अनु को नाइफ देता है। अनु और दिग्विजय को इतना खुश देखकर बाकी लोग बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं होते। श्रुति बोलती है कि अनुपमा तुमने तो अनुज को बहुत आसानी से रिप्लेस कर दिया, तुम तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं करती, उसको भुला ही चुकी हो। अनु बोलती है जितनी बार मैं अनुज का नाम लेती हूँ ना उतनी बार तो कोई किसी का नाम नहीं लेता होगा। यहाँ पर दिग्विजय को अनु के साथ देखकर राही को भी बहुत गुस्सा आता है। वो बोल रही होती है कि मम्मी आप बहुत बुरी हो, आपने सच में पॉप्स की जगह को रिप्लेस कर दिया है। राही की ये बात सुनकर अनु को गुस्सा आता है। वो जोर से राही पर चिल्लाती है और बोलती है तुम मुझसे बोल रही थी ना कि मैं इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, लेकिन राही इस दुनिया की सबसे बुरी बेटी तू है। राही और अनु के बीच चीज़ें ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोटिबा यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो यही करना चाहती थी। डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।